तो हाँ गाइस, ये बात सच है। आपका तो पता नहीं कि आपने स्टोरी सुनने के बाद रोया या नहीं, बट हाँ, मैं रो दी थी। एंड एक्चुअली में जब ईवो अपनी बात को कह रहा था तो एक्चुअली में मैं लिटरली रो दी थी। एंड बीच में मैंने एक बार पॉज लिया था। हो सकता है आपने नोटिस ना किया उसे, बट लिटरली मैं इतनी बुरी तरीके से रिकॉर्डिंग करने की वजह से रो रही थी इनफैक्ट उस टाइम पे भी कि मेरी आवाज़ आप सब शायद फील कर सकते हो, बट पता नहीं आप उस फील इमोशन से कनेक्ट कर पाया नहीं। बट मैंने तो लिटरली उस इमोशन में इतना ज़्यादा मैं उससे कनेक्ट हो गई थी कि लिटरली मैं उसे रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं बैठकर आधा घंटा रोई। मैं जानती हूँ कि ईवो और ये सब कुछ रियल नहीं है, बट मैं उस स्टोरी से इतनी जुड़ी हुई हूँ। इनफैक्ट मुझे इतना उससे अटैचमेंट फ़ील होती है ना कि लिटरली मैंने इनफैक्ट बैठ कर मैं सच में उसे रोई हूँ। एंड मैं बाद में हंस रही थी अपनी हरकत पे कि वो एग्जिस्ट भी नहीं करता ये, और मैं उसके लिए इतना रोई। आई डोंट नो, बट हाँ, आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ आप सबकी इतने प्यारे प्यारे इतने सारे कमेंट्स के लिए। एंड सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी कि आप सब हमेशा मुझे कमेंट करते हो। मैं जबकि अक्सर ही मैंने कभी कहा होगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को मुझे कमेंट कीजिए, बट फिर भी आप सब समय निकालते हो एंड मेरे लिए टाइप करते हो। इतना ज़्यादा मुझे खुशी होता है ना, एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग स्पेशली मेरे इस वीडियो को सुनते हो, कमेंट करते हो एंड इतने क्यूट क्यूट करते हो। हाय, मेरा दिल भर जाता है। एंड इसलिए मैंने आज स्पेशली आप सबके लिए इतना बड़ा वीडियो बनाया है। एंड आपको पता है, ये सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट कमेंट तो ये है। आपका बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आपने स्पेशली मेरे लिए टाइम निकाल के इतना बड़ा मुझे कमेंट किया। मैं तो दिल खुश हो गया। एंड आज का वीडियो मैं सिर्फ आप सबके लिए इतना बड़ा बना रही क्योंकि आपने मुझे आज इतना ज़्यादा हैप्पी कर दिया था ना कि मैं बस चाहती थी कि मैं आप लोग को हैप्पी कर दूँ। और हाँ, आप सब मुझे इतना प्यारे प्यारे इतने क्यूट कमेंट्स करते हो ना कि मेरा दिल एकदम भर जाता है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, इनफैक्ट मैं करती भी हूँ हर एक को रिप्लाई। सो आई होप कि आप लोग मुझसे नाराज़ नहीं हो। एंड हाँ, सिर्फ एक कमेंट पे नहीं कि मैंने इतना बड़ा वीडियो बना दिया है, मैं हमेशा आप सबके हर एक कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा ज़्यादा समय था, इसलिए मैंने इतना स्पेशली इतना बड़ा वीडियो बनाया। किसी एक कमेंट पे इतना खुश हो के नहीं, ओके, बट हाँ मैं खुश हूँ, ये नहीं कह रही कि नहीं हूँ, बट हाँ मैं हमेशा आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड इसलिए आज मैंने इतना बड़ा वीडियो बनाया। तो चलिए आज के पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और तभी वहाँ पर गेट धड़ाम से आवाज़ करता है और 3 पर्सन उस कमरे में एंटर करते हैं। वीन तो पूरा शॉक्ड हो जाता है और थोड़ा सा डर भी जाता है। और तब वो तीनों ही पर्सन जल्दी से आकर फांगजी को एकदम हग कर लेते हैं और विंग वॉज लाइक क्या, वो शॉक्ड हो जाता है। और वो तीनों पर्सन अच्छे से आकर उसे हग करते हैं और कहते हैं ब्रो, तुम इतने ज़्यादा इंजर्ड हो गए और हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा, हमें गार्ड से पता करना पड़ा, तुम बहुत बुरे हो गए हो, समझे। फांगजी कहता है शांत हो जाओ, इतना चिपकू सिंह होने की क्या ज़रूरत है, और शुयांग थोड़ा दूर रहो, तुम बहुत ज़्यादा क्लिंजी हो रहे हो मुझसे, मैं शॉशिंचन नहीं हूँ, समझे। कम ऑन ब्रो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। शॉशिंचन, अपने बॉयफ्रेंड को थोड़ा संभालोगे। हाँ हाँ शुयांग, ओके फाइन, मैं दूर रहूँगा, ठीक, खुश रहे तुम। तो बताओ ब्रो, कैसी है तुम्हारी फैमिली। मुझे पता चला कि जो रोमांटिक सा ड्रामा तुमने यहाँ किया, लिटरली तुम रो रहे थे। हाय, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम द ग्रेट माफिया किंग लैन वांगजी, जो पूरे चाइना को यहाँ बैठे बैठे हिला सकता है, वो रो रहा था। वाओ, काश मैं वहाँ होता। वांगजी शोयांग को हिट करते हुए कहता है तुम दुष्ट कहेंगे, तुम चुप रहो वरना अभी के अभी बुलेट तुम्हारे अंदर उतार दूंगा, समझे। शोयांग छेड़ते हुए वांगजी को कहता है ओह, बट तुम्हारा गन कहाँ है, मैंने सुना है कि तुम्हारा गन कहीं खास जगह रखा हुआ है। शोयांग, तुम चुप रहोगे। और तब सॉन्ग लाइन कहता है अच्छा बस ड्रामा बंद करो, जिस काम के लिए आए हो वो करो। और शोयांग मुँह बनाते हुए कहता है ये खड़ूस इंसान को हम लोग ने दोस्त कैसे बना लिया, ये हमें मिल कैसे गया। उफ, वो अपने सर को पकड़ कर ओवर एक्टिंग करा था और शॉशिंचन खड़ा होकर हंस रहा था।
वांगजी कहता है, मुझे सच में नहीं पता कि शॉ शिनचैन ने तुम में ऐसा क्या देखा। शॉ शिनचैन, तुम्हें इस पूरी दुनिया में हर एक लड़का छोड़कर यही बंदर मिला था प्यार करने को। सच में। आह, हे, मैं बंदर नहीं हूँ, मैं तो शॉ शिनचैन का जीरा बॉयफ्रेंड हूँ। शू यांग और भी ये सब कुछ ओवर ड्रामा देख रहा था अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। और तब शुयांग की नज़रें उस पर जाती है। अभी तक उसने वींग को पूरा नोटिस ही नहीं किया था। और तब वो भांगजी को कहता है, ब्रो वाओ, तुमने भी अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। और वींग कहता है, क्या नहीं, वो चीखते हुए कहता है। और भांगजी उसके बगल में ही बैठा था तो कहता है, चीखना बंद करो, मेरे कान सुन्न हो गए हैं। उफ, एक एक से ड्रामा सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो फिर सॉन्गलन कहता है, अब तुम दोनों शांत रहो, समझे। और वांगजी को कुछ इन्फॉर्मेशन एंड एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि ये लो, हमने ढूंढ लिया। शुयांग कहता है, हे, मैंने ढूंढा है, मैंने अपना स्मार्ट दिमाग यूज़ किया है, तुमने नहीं। अंडरस्टूड। शुयांग, क्या तुम मुझे पिटना चाहते हो? नहीं 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 ब्रो, तुम शांत रहो, रिलैक्स, ओके। हमने ढूंढा है, फाइन। वांगजी कहता है, कहाँ है वो? रूस में है। रशिया? हाँ, वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर में उसका डैड एक मेंबर है, इसलिए वो वहाँ की काफ़ी ज़्यादा पावर को कंट्रोल करता है। और वैसे इसका नाम मेंग्याओ नहीं है, इसका नाम जानजिन है। यू जानजिन। ओह, क्या इसने नाम चेंज किया है? इसका आधार कार्ड और इसका बर्थ सर्टिफिकेट में तो नाम मेंग्याओ ही है, बट इसने अपना नाम चेंज किया है ताकि इसके और इसके फादर का कोई रिलेशन सबको पता ना चल सके, इसलिए। ओह, तो ये इंसान, हाँ, तुमने जैसा कहा ये सच है। हमने इसका बैकग्राउंड चेक किया है एंड ये काफ़ी सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है, जैसे स्मगलिंग, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब कुछ इन्वॉल्व है। और ये रूस में बहुत सारे इल्लीगल काम करता है। इसके ऊपर काफ़ी सारे FIR है, बट क्योंकि इसके डैड की पावर की वजह से वो भी तो बचा हुआ है। और मुझे शक है कि यही है जो चाइना में ये सब कुछ तुम्हारे फैमिली पर हमला करना, गैर कानूनी काम, इल्लीगल वर्क जैसे ड्रग और बाकी चीज़ की स्मगलिंग, यही हैंडल करता है। बट क्या इसका कोई शायद पार्टनर भी है, क्योंकि अकेला ये नहीं कर सकता है। पर क्यों? ये एक मॉडल है जो रूस की कंपनीज़ के लिए काफ़ी सारे फैशन वर्क शो ऑर्गेनाइज़ करता है, जिसमें परफॉर्म करता है, इसलिए ये पार्टनर हो सकता है किसी का, बट अकेला ये नहीं करा, ये हमें पता है। वींग को वांगजी वो तस्वीर दिखाता है जो कि जिन मेंग्याओ की है, और या कह ले जान जिन की है। तो वांगजी कहता है, क्या यही इंसान है? वींग कहता है, हाँ, ये तो मेंग्याओ है, जिन क्लैन का के नाजायज़ बेटा है ये। हाँ, बट इसका क्या? वांगजी कहता है, तो यानी तुम चारों को इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर वो सॉन्गलैन की तरफ देखता है, कहता है, सॉन्गलैन, मेरे स्टडी में 3 किताबें तुम्हें मिल जाएंगी। वो थोड़ी सी पुरानी है, जो डाडा प्रेफर करते हैं वैसी किताबें हैं। तुम वो तीनों किताब को तुम चारों एक साथ पढ़ो, उसे ख़त्म करो, और 2 या 3 दिन बाद मैं यहाँ से घर जाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ बोर हो गया हूँ। और जब तक तुम लोग किताब फिनिश नहीं कर लेते तब तक मैं यहीं हूँ, और जब बुक फिनिश कर लेना तो तुम यहाँ आना। पर क्या कोई ज़रूरी बात है उसमें, उस किताब में? तुम्हें उसे पढ़ना चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, मुझे तो पसंद आई। तुम बैठ के परियों की कहानी पढ़ रहे थे सच में? शुयांग बीच में टपक पड़ता है और वांगजी गुस्से में उसकी तरफ देखता है, कहता है, क्या मैं तुम्हें फेरी टेल की कहानी पढ़ने वाला लगता हूँ? क्यों ना मैं उसी परी के कपड़ों से तुम्हें बांध के मार दूँ? हे कम ऑन डूड, शांत हो जाओ, कूल डाउन, रिलैक्स। उफ, शांति शांति शांति। ओके, तो मुझे लगता है कि इसका पार्टनर कहीं ना कहीं इसका भाई है। भाई? हाँ, तुमने उस इंसान का जो दिया था मुझे, क्या नाम है उसका जी? शुयांग बोलता है, शुशे, राइट? हाँ हाँ हाँ,
शॉर्ट शिनचैन कहता है। और जब शुयांग कहता है हाँ, मैंने उस इंसान के बारे में पता लगाने की कोशिश की है, बट फ़िलहाल के लिए उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल नहीं रही है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये उसका एडॉप्टेड ब्रदर है। एडॉप्टेड ब्रदर, हाँ, कहीं ना कहीं मेरे खबरियों ने इसे बताया, इस इंसान को देखा है, बट वो क्लियर नहीं है उनके रिलेशनशिप को लेकर। मतलब मीटिंग्स हुई हैं एंड बट कुछ भी क्लियर नहीं है। मैंने पता किया था बट कुछ खास मुझे मिला नहीं फ़िलहाल के लिए। बट हाँ, मैंने उस इंसान को ढूंढना जारी रखा है। वैसे क्या तुम बताओगे ये दो इंसान को तुम ढूंढ क्यों रहे हो? वैसे तुमने जिसके बारे में बताया है ये क्या मैं गया हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इविल पर्सन है और मुझे लगता है कि ये हमारे काम का हो सकता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट रूस की काफ़ी सारी पावर्स इंफॉर्मेशन रखता है। तो अगर हमें वहाँ कब्जा करना है, उसे अपने कंट्रोल में लाना है, तो ये इंसान काफ़ी अच्छा है। वैसे आइडिया अच्छा नहीं है, चाइना को छोड़कर रूस को पकड़ा जाए। वाओ ग्रेट। ऐसी कोई बात नहीं है। पांगटी उसे मारते हुए कहता है, तो क्या हुआ? मैंने कहा ना, पहले वो किताब पढ़ो, उसके बाद आंसर करना। और हाँ, क्या ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मैं और इमोशनल? ओहो ब्रदर वांग जी, क्या आपको नहीं पता कि मैं और इमोशनल, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं फ्लर्टी हो सकता हूँ, इमोशनल नहीं। मैं बुरा हो सकता हूँ, क्यूट नहीं। और इमोशनल मैं नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है ना शॉर्ट शिनचैन। मैं तुम्हें मार डालूंगा अभी, चुप रहो। शॉर्ट शिनचैन गुस्सा करते हुए उस पर कहता है और शुयांग मुँह बनाते हुए कहता है, उफ, मैं तुम्हें पनिश करूँगा, समझे? और वैसा डार्कली उसे देखते हुए कहता है। और तब विंग फांगची की तरफ देखता है, कहता है, ये सब तो जोकर हैं। क्या? तीनों एक साथ बोलते हैं और विंग की तरफ देखते हैं। और विंग कहता है, सच में तुम जैसे इंसान बने, कमाल के हो तुम सब। वैसे तो आप दोनों, शॉर्ट शिनचैन और सॉन्गलान की तरफ इशारे करते हुए कहते हैं, वैसे तो आप पुराने ज़माने में कल्टीवेशन वर्ल्ड में मेरे अंकल लगते थे, बट अभी आप इस इंसान के साथ रहकर थोड़े बदल गए हो, सच में बदल गए हो। शुयांग कहता है, हे, ये तुम्हारा अंकल कैसे हुआ? इसके आसपास तो कोई नहीं है, हम अनाथ हैं। तो शुयांग कहता है, विंग कहता है, ओके, मुझे आपके बारे में नहीं पता, तो आई एम सॉरी मैंने आप पे कमेंट किया। हाँ ठीक है। और हाँ, वैसे तुम हो कौन? क्या आइडेंटिटी बताओगे? और तुम हमारे बॉस के कमरे में कर क्या रहे हो? मेरा नाम विंग है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अंडरस्टूड? फांगची की डार्क आवाज़ उन तीनों को सुनाई देती है और तीनों ही एक साथ अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या? और विंग भी कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या नाम शराब बोल रहे हो? फांगची कहता है, इसीलिए तुम तीनों को इसकी केयर करनी है एंड इसे कोई भी खरोच नहीं आनी चाहिए और इसे ध्यान रखना है कि अपना अच्छे से ध्यान रखे और इसे लेकर जाओ। इसे भी उस किताब को पढ़ना है, तुम तीनों को भी। और उसके बाद मुझे यहाँ पर आकर रिपोर्ट करो। तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है, उसके बाद मैं इस हॉस्पिटल में एक समय भी नहीं रुकूँगा। ये बहुत स्मेली जगह है, आई हेट इट। और वैसे कहकर चुपचाप उन चारों की तरफ देखता है एंड अपने आप को उस ब्लैंकेट से फुल्ली कवर करके सो जाता है। और तब शॉर्ट शिनचैन, शुयांग और सॉन्गलैन, जो अभी भी शॉक्ड में खड़े थे कि उनकी माफिया किंग लैंड वांगजी का बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया। अभी तक तो कुछ समय पहले उसके आसपास लड़कियाँ भटकती नहीं, लड़के देखते नहीं उसकी तरफ, और अचानक से बॉयफ्रेंड कहाँ से प्रकट हो गया। वो तीनों ही शॉक्ड एक पुतले की तरह खड़े हुए थे। हमारा विंग भी कम शॉक्ड फील नहीं कर रहा था। मतलब लिटरली उसने ऐसे अनाउंस कर दिया कि बॉयफ्रेंड है। मतलब उसने बताया था कि कल्टीवेशन वर्ल्ड का लैंड वांगजी उससे मैरिड है, सो यहाँ का बॉयफ्रेंड कैसे बन सकता है वो? एंड विंग को बॉयफ्रेंड मतलब समझ आता है, क्योंकि बॉयफ्रेंड एंड कल्टीवेशन वर्ल्ड में भी लवर्स तो वो सब रहते थे ना, तो सिमिलर टर्म्स है, तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि मुझे उस समय क्या लवर्स को बोला जाता है वो नहीं पता, इसलिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैं कोई कल्टीवेशन वर्ल्ड से बिलोंग तो करती नहीं और ना ही यहाँ मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्या कहा जाता है। सो मैं उस समय भी और इस समय भी यही सेम टर्म का यूज़ कर रही हूँ। सो इसलिए विंग को ये टर्म पता है, इसका मतलब पता है, इसलिए आई होप ये आप समझ लेंगे, क्योंकि
मुझे नहीं पता, आई एम रियली सॉरी। तो स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। बीइंग उन तीनों के पास जाता है, बेड से उठ करण कहता है क्या हम चल सकते हैं अभी? और वो तीनों ही होश में आते कहते हैं हाँ, और तीनों ही उस कमरे से निकल जाते हैं, मीन्स वो चारों ही। एंड वहाँ से सॉन्गलैंड सीधे जाता है वांगजी के घर। वहाँ से उसकी स्टडी से वो तीनों बुक लेता है एंड चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो अपने एक छोटे से नहीं, एक छोटे से फार्म हाउस में पहुँचते हैं। कहने के लिए तो बाकी सबके लिए छोटा है, बट विंग के लिए छोटा नहीं, ये काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है। और वहाँ पर वो सभी लिविंग रूम में आते हैं। सबसे पहले वो सभी उस किताब को देखते हैं। वो काफ़ी ओल्ड पुरानी सी, बट हाँ बहुत ही खूबसूरत लिखावट थी उस किताब में। और फिर वो अपनी, जैसा वांगजी ने कहा था, उस किताब को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हम वांगजी के पास आते हैं, जो कि एकदम आराम से सो रहा था क्योंकि उसे थकान हो गई थी। उसका अभी भी अच्छी तरीके से वो रिकवर नहीं किया था, और वैसे भी उसके ऊपर मेंटली काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। वो इसी बारे में सोच रहा था। और तभी डोर खुलने की आवाज़ आती है और वांगजी अपने कंबल से अपने चेहरे को निकालता है, कहता है कौन है? और वहाँ पर उसकी शौजी यानी लैन यानली खड़ी थी। और वांगजी कहता है शौजी आप यहाँ? वांगजी उठने की कोशिश करता है और तब यानली जल्दी से आकर उसे सपोर्ट करती हैं और अच्छे से उसे बैठा देती हैं। और तब यानली कहती है चलो खाना खा लो, मैंने गर्मा गर्म खुद अपने हाथों से खाना लाया है। वांगजी कुछ भी नहीं कहता, वो चुपचाप उस खाने को खाना स्टार्ट करता है। जैसे वो एक बाइट लेता है वो रुक जाता है। तब यानली कहती है क्या हुआ वांगजी, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? वांगजी कहता है इसे आपने नहीं बनाया। तो फिर यानली कहती है हाँ, इसे मैंने नहीं बनाया, मम्मा ने बनाया। मम्मा चाहती थी कि तुम उनके हाथ से खाना खाओ, मतलब उनका बनाया गया खाना खाओ, क्योंकि उन्हें पता है तुम अभी अलाउ नहीं करोगे उनके हाथ से कि वो तुम्हें खिला सके, बट एटलीस्ट तुम खाना तो खा सकते हो ना। वांगजी चुपचाप उस खाने को खा रहा था। वो बिल्कुल वैसा ही खाना था जो हमेशा से उसे खाना पसंद है, बिल्कुल भी मतलब एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं, बट हाँ थोड़े ही स्पाइस में, बट बहुत टेस्टी सा। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और वांगजी पूरे खाने को फिनिश करता है और तब शौजी से कहता है कितने बॉडीगार्ड्स हैं? तो फिर शौजी कहती हैं 50। वांगजी कहता है ठीक है। आप यहाँ कैसे? आप किसी बॉडीगार्ड से भेज सकती थी खाना ना, ज़रूरत नहीं था यहाँ आने के लिए, खतरा क्यों मोल ले रही हैं आप, आपको पता है ना? तो शौजी कहती है पता है कि अभी तक कितना खतरा मोल लिया है और तुम्हें कितनी ज़्यादा तकलीफ़ दी है। वांगजी कहता है मैंने तो कभी भी ये नहीं देखा कि आपने मुझे तकलीफ़ दी, बल्कि आप वो डोर थी जिसने मुझे उस घर से अभी तक बांध कर रखा है, केवल आपके लिए। शायद मैं उस घर में आता था, कभी खाना खाता था, कभी रहता था, पर ना तो मैं अपने सेकंड अपार्टमेंट में, उसी सेकंड पैलेस में ही रहता। मैं यहाँ क्या करने आता? आपकी वजह से ही मैं सिर्फ आता था क्योंकि आपको पसंद था कि सबके साथ एक साथ बैठ के खाना खाना, इसलिए मैं आता था। पिछले 2 साल से आपने मुझे बांध कर रखा है उस घर से, वरना मैं कब का छोड़ चुका होता उस घर में आना। वांगजी ऐसा मत कहो, तुम्हारे होना या ना होना सबको फ़र्क पड़ता है, सबको देता है, बट मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि ऐसा फ़र्क होता है उन पर। शौजी प्लीज़ मेरे स्ट्रेस लेवल मत बढ़ाइए, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा कीजिए, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अगर खाना बनाना है तो बॉडीगार्ड से भेज दीजिएगा, वरना कहीं पास के रेस्टोरेंट से कुछ कहकर बिल्कुल बना कर भेज दीजिएगा। ज़रूरत नहीं है इतनी मेहनत करने की। और माँ से कह दीजिएगा उन्हें रेस्ट करना चाहिए, ना कि इतना काम करना चाहिए। और आपको जाना चाहिए और दोबारा मत आइएगा यहाँ पे, इतने खतरा मोल लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और वो बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर करते हुए कहता है इनका ध्यान रखना और इन्हें सेफली पहुँचाना। एक खरोच आया तो सबकी जान ले लूँगा। वो डार्कली उन बॉडीगार्ड के हेड की तरफ देखता है और तब शौजी को वहाँ से वो भेज देता है। शायद से वो भी बातें सुनना नहीं चाहता था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहता था। वो कैसे चाहे, अभी उसके दिल में जो दर्द है उसे वो बयां सबके सामने ऐसे नहीं कर सकता।
अपने दिल को उसने बहुत हल्का तो कर दिया बहुत कुछ कहकर, बट अभी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो हर्ट है। इसलिए अभी वो अपने गुस्से को, अपने एग्रेशन को किसी और पर निकालना नहीं चाहता, जबकि उसकी शौजी की कोई गलती भी नहीं है। केवल एक यही इंसान थी जिन्होंने फांगजी का ध्यान रखा है और अपने सच्चे दिल से रखा है। जितना वो कर सकती थी उन्होंने किया है, और इसलिए फांगजी इस इंसान को तो बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहता, कभी नहीं। और ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और 3 दिन बाद आराम से फांगजी एक बुक को पढ़ रहा था और तभी दरवाज़ा खुलता है। वहाँ पर वो चारों पर्सन एक लाइन से आके खड़े हो जाते हैं, जिनकी शक्लों पर कुछ अनरीडेबल एक्सप्रेशंस थे, जिनके चेहरा खुद वांगजी नहीं पढ़ पा रहा था। और तब वो कहता है, तुम चारों को क्या हुआ, ऐसे क्यों दिख रहे हो, क्या कोई बताएगा मुझे कि क्या हुआ है? वांगजी कहता है, तो फिर सोयांग कहता है, क्या वो किताब सच्ची है? 1 मिनट, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कोई पढ़ी हुई कहानी की किताब दिया है? ऑफ कोर्स सी नॉट। ये इंसान, वो विंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, उसी दुनिया से आया है और यकीन नहीं है तो उससे पूछ लो, उसने कहा है ये सब कुछ सच है। बट मैंने, क्या मैं इतना बुरा था? वांगजी कहता है, हाँ तुम बुरे हो, बट इमोशंस शायद उन चारों के ही अपने जगह पे ठिकाने नहीं थे। इसलिए सोयांग तुरंत ही रोने लगता है, एकदम बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह क्राई करने लगता है। और वांगजी कहता है, डर जाता है और वो जल्दी से थोड़ा सा बेड से उतरता है और उसे हग कर लेता है। सोयांग तो जस्ट रोने लगा था और वो रोते हुए कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने सबकी लाइफ को, तीनों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, मिस कर दिया। और नहीं, मैं शौ चिंचन को कैसे मार सकता हूँ? मैं उससे प्यार करता हूँ। वांगजी कहता है, उफ शांत हो जाओ, मैंने कहा ना ये कल्टीवेशन वर्ल्ड था और अब तो तुम उसे प्यार करते हो ना, तो फिर फ़र्क क्या पड़ता है? वो पास्ट था और वो था, अब तुम्हारा फ्यूचर है, एक साथ है, क्या दिक्कत है? अब उसे प्यार कर लो जितना प्यार उस समय नहीं कर पाए। बट शांत हो जाओ, ओके? और तुम तीनों, बाकी तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम तीनों ऐसे स्टैचू की तरह खड़े होना बंद करोगे। और हाँ, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, जो हुआ था वो हो चुका है और अब बस हमें अपने फ्यूचर को सेव करना है, सिक्योर करना है। इसलिए हमें किसी से मिलना होगा। किससे? तुम्हें पता है कल्टीवेशन वर्ल्ड में कौन मास्टरमाइंड था? नहीं हो ऐसा? तो मैंने उसका पता लगाया है, वो भी इस दुनिया में आया है, मतलब है, ऐसा कह सकते हो। उसका नाम जीली है और वो यहाँ नहीं, अमेरिका में है। अमेरिका में उसके और उसके भाई की एक डिज़ाइनर शॉप है, क्या कह ले कंपनी है, जहाँ पर वो दोनों वर्क करते हैं। और नी होएसा, जिसे हम जीली जानते हैं, वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर है। वो सच में यहाँ है? नी 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 ब्रदर यहाँ है, फिंग कहता है। हाँ, मैंने उसका पता लगाया है और मैं 3 दिन यही कर रहा था। तो फिर तुम रेस्ट नहीं कर रहे थे? क्या कोई रेस्ट भी करता है? मेरे पास इतने सारे काम थे तो मैंने पहले वो निपटाना ज़रूरी समझा। और वैसे भी मैं वहाँ उसे ढूंढने नहीं गया था, मेरे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स, लोग इस पूरी कंट्री में फैले हुए हैं, इसलिए मैं आराम से किसी का भी पता लगा सकता हूँ। इसलिए मैंने उसे ढूंढ के निकाला है और हमें उसे मिलना होगा, क्योंकि वो और उसका ब्रदर कहीं ना कहीं पास्ट को हो सकता है जानते हो, या हो सकता है उन्हें कुछ याद हो या कुछ मत पता हो, क्योंकि जो ये मेंग्याओ कपड़े पहनता है उसके डिज़ाइनर वही हैं, वो वही उसे स्पेशली डिज़ाइन करते हैं। तो हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल जाए। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी रूस के लिए और अमेरिका के लिए निकलना होगा। बट अभी नहीं, सोंगलैन कहता है। फांगजी कहता है, क्यों? सोंगलैन तब कहता है, नहीं अभी नहीं, मैं सबसे पहले रूस जाकर वहाँ पर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ सिक्योरिटी प्लान करूँगा उससे, और जब तक पूरा सिक्योरिटी प्लानिंग और सब कुछ सेट नहीं हो जाता तुम वहाँ नहीं आओगे। वहाँ पर बहुत ख़तरा है। रूस में कोई भी काम इलीगल बहुत आराम से होता है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ख़तरा हो वहाँ पर, इसलिए मैं जाऊँगा अपने गार्ड्स को लेकर। और शुयांग भी कहता है, हाँ, और मैं अमेरिका जाऊँगा।
आधे गार्ड्स को लेकर, और वहाँ पर जितने भी हमारे लोग हैं उनसे पहले सेटल करूँगा। और इसलिए तुम शॉर्शिनचन और विंग, तुम घर जाओ। जब तक हम ये सब काम करते हैं तब तक तुम सारे काम यहाँ सेट करो, ताकि हम लोग यहाँ से वहाँ निकल सके और किसी को पता ना चले। और तब शॉर्शिनचन कहता है कि काम मैं करूँगा। और तब वांगची कहता है पर तुम लोग सेफ रहोगे ना। और तब वो तीनों कहते हैं हाँ, तुम्हें सब जानता है, हमें नहीं। हम कौन है ये उन्हें नहीं पता, इसलिए हम आराम से ये सब काम कर सकते हैं। तुम फिक्र मत करो, हम एज अ टूरिस्ट वीज़ा लेकर वहाँ तुरंत ही निकल सकते हैं। हाँ, आराम से जाना। और तुम बेड रेस्ट करोगे? नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है। और हाँ, विंग का ध्यान रखना, हम बॉडीगार्ड छोड़ के जा रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम कहे हम बॉडीगार्ड छोड़ कर जा रहे हैं। ठीक है। और तीनों ही वहाँ से शॉर्शिनचन, शुयांग और सॉन्गलैन अपने अपने काम, अपने अपने मिशंस के लिए निकल जाते हैं। और अब विंग वांगची की तरफ देखता है और उसे हक कर लेता है। वांगची कहते हैं क्या हो गया, तुम्हें इतनी इमोशन क्यों फील हो रहा है? वांगची ऐसे कहता है, वो थोड़ा सा मूड लाइट करना चाहता था, क्योंकि उसे पता है क्योंकि जो स्टोरी है विंग की वो कुछ खास अच्छी नहीं है। और तब वो कहता है तुम सच में मेरे हस्बैंड हो? वांगची शॉक्ड हो जाता है, क्या? एक्सक्यूज़ मी, मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड का लैंड वांगची नहीं हूँ, तुम उसके हस्बैंड हो, मैं नहीं हूँ तुम्हारा, तुम थोड़ा दूर रहो। नहीं, हम सब ने रीकार्नेट किया है, ये तुम्हारी ही सोल है, मतलब मेरे लंजा की ही सोल है। बस एक मॉडर्न वर्ल्ड में तुम मॉडर्न एरा की तरह बदल गए हो, बट ये सोल तो वही है ना जिससे मैंने प्यार किया था। ओके ठीक है, सदा ओवर ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया। ठीक है। तो क्या, अब मैं गुड हस्बैंड की तरह तुम्हारा ध्यान रखूँगा एंड तुम्हें मेरी सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करा। एक्सक्यूज़ मी, अगर तुम ठीक ठाक वापस जाना चाहते हो जहाँ पर रूस में और अमेरिका में, तो तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, क्योंकि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की विवुशियान से, हीलिंग पैट्रियार्क से माफिया किंग लैन वांगची जीत नहीं सकता है। तुम चाहते हो कि मैं अपनी फ्लूट का यूज़ करूं और तुम्हें उसका कमाल दिखाऊं? वांगची जानता है कि उसकी फ्लूट की पावर कितनी ज़्यादा अच्छी है, तो वो कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा करो हमें घर चलना है तो तुम्हें वहाँ जाने के लिए रेडी होना होगा। मैं ऐसे ही चलूँगा। चलो, हमें घर निकलना है, पर तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई है। पर मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं सिर्फ वेट कर रहा था तुम चारों के यहाँ आने का। इसलिए अब तुम सबको स्टोरी पता है, तो किरदार पता है, और किसने किसे कितना हर्ट किया ये पता है। इसलिए बस मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। और रही बात मेरी चोट की, तो ये कोई मामूली चोट ही है, हर बार लगती ही रहती है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे जल्दी से चलो, हमें घर पहुँचना है। और वैसा क्या है, कर चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। हॉस्पिटल भी लैन का है, तो कोई भी वहाँ उसे कुछ भी नहीं कहता है। चुपचाप विंग के और वांगची के बॉडीगार्ड्स थे, उन्हें डॉक्टर्स, मेडिसिन और बाकी सब कुछ दे देते हैं जो ज़रूरी है वांगची के ट्रीटमेंट के लिए, वो सब कुछ दे देते हैं। और वहाँ से वो सब घर निकलते हैं। वांगची बेंशन में एंटर करता है, वहाँ पे देखता है कि एक भी बॉडीगार्ड वहाँ खड़ा नहीं है। वांगची सोचता है कि क्या सब लोग बाहर गए हैं? नेवर माइंड, वैसे भी उनकी प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी बॉडीगार्ड्स हैं, तो वांगची को इतनी केयर नहीं होती। वांगची मिशन का डोर ओपन करता है। पहली बार था जो पूरा मिशन अंधेरे में डूबा हुआ था, ना कोई सर्वेंट था, ना कोई हलचल हो रही थी। वांगची एक पल के लिए हैरान हो जाता है, बट फिर वो अंदर एंटर करता है, और थोड़ा सा एंटर वो करता ही है, तभी सारी लाइट्स एक साथ ऑन हो जाती है, और वांगची वहाँ पर सबको देखता है। उसके बॉडीगार्ड्स, सर्वेंट्स, हेड शेफ, बटलर हान, उसके फैमिली मेम्बर्स सभी थे, और उसे एक सरप्राइज़ देते हैं। और ये कह लीजिए एक छोटी सी वांगची की वेलकम पार्टी थी। वांगची की मदर उसके सामने, वो उसके लिए उन्होंने अपने हाथ से खुद केक बनाया था, वो उसे लाती है। वो सभी बहुत खुश थे, हैप्पी थे, और वेलकम सॉन्ग को सिंग कर रहे थे। वांगची के सामने वो केक आता है, बट उस समय वांगची को एक फ़्लैशबैक याद आता है, और ये फ़्लैशबैक क्या था ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। बट आगे सुनिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है फिर पार्ट।
तो फिर वांग जी कहता है ये सब क्या है। तो फिर हमारी यानली कहती है वांग जी ये तुम्हारी वेलकम पार्टी है, तुम ठीक ठाक वापस आए हो, इसलिए हम सब ने ये प्लान किया था तुम्हें सरप्राइज़ देने का। और देखो आज मॉम ने खुद तुम्हारे लिए अपने हाथों से केक बनाया है, तो इसे जल्दी जल्दी कट करो और हम सबको खिलाओ। वांग जी उस केक की तरफ देख रहा था। वो केक बहुत बड़ा या ह्यूज तो केक नहीं था, बट हाँ बहुत प्यारा सा छोटा सा केक था। और उसमें देख सकता था वांग जी कि कितने प्यार से उसकी मदर ने उसे बनाया है, क्योंकि उनकी आंखों में एक चमक थी उस केक को लेकर। पर वांग जी उस केक को अपने हाथ में उठाता है और उसे जाकर डस्टबिन में फेंक देता है। और इस एक्शन से वहाँ खड़ा हर एक इंसान शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से वांग जी चुपचाप चला जाता है अपने कमरे की तरफ। विंग भी उसके कमरे में आता है और उसे पकड़ते हुए कहता है लैन वांग जी ये क्या हरकत थी तुम्हारी, हाँ ये पागलपन है, ये क्या किया तुमने। वांग जी कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब होना नहीं चाहिए, समझे, अपने काम से काम रखो करो, मेरे फैमिली मैटर्स में बोलने के लिए तुम अलाउड नहीं हो, मैं अलाउड हूँ, मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा। और शट अप, कम ऑन, तुम भी सिली, ओके, मेरा दिमाग मत ख़राब करो, ऑलरेडी मेरा दिमाग बहुत ख़राब है, मुझे नहीं सुनना हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड, नहीं हूँ मैं कोई किसी से मैरिड। कल्टिवेशन वर्ल्ड वाले वांग जी के पास जाओ, मेरे पास नहीं, मेरा सर खाना बंद करो, अंडरस्टूड। और वैसे कहकर चुपचाप नीचे आने लगता है, क्योंकि उसे पानी पीना था और उसके कमरे में कोई भी वाटर बॉटल या जग नहीं रखा था। और वह जैसे स्टेयर्स के नीचे आता है वहाँ पर हेड शेफ़ आती हैं और तब